यदि आप या फिर आपके घर में कोई भी सदस्य किसी कंपनी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और उनका पीएफ रेगुलर जमा होता है। अब ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि पीएफ के पैसे की आपको कभी भी ज़रूरत हो एज ए एडवांस या फिर कभी पूरा पैसा निकालना हो तो आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े या फिर आपके नॉमिनी को कोई दिक्कत ना हो, बिना किसी परेशानी का आपका पैसा निकल जाए, तो आज के इस नए वीडियो में एक बहुत ही बड़े गलती के बारे में बताने वाला हूं जो कि काफ़ी एम्प्लॉय कर रहे हैं। और अगर आप भी इस गलती को दोहराएंगे तो कहीं ना कहीं आप या फिर आपके नॉमिनी को बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ेगा और पैसे विड्रॉल करने में काफ़ी समस्याएं आएंगी। यदि आप भी जानना और लाभ उठाना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो में बिना स्किप के लास्ट तक बने रहें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले तो गूगल ओपन कर लेना है। देखिए, और यहाँ पे आपको यूनिफाइड पोर्टल टाइप कर लेना है। देखिए, कुछ बदलाव हुए हैं इसलिए मैं शुरू से बताऊंगा पूरे प्रोसेस के साथ। अब देखिए, यहाँ पे ईपीएफओ का यूनिफाइड पोर्टल है ना, तो ये तो एम्प्लॉयर पोर्टल है। आपको मेंबर वाले पोर्टल पे जाना है। देखिए, MEM.EPF-India इस वाले पोर्टल पे चले जाना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आपको नोटिफिकेशन को बंद कर देना है, क्रॉस कर देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे अपना यूएन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है और उसके बाद से यहाँ पे कैप्चा एंटर कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे हमने डिटेल एंटर कर लिया है। उसके बाद से जैसे साइन इन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो शो हो जाएगा। इस पे जो OTP गया है ना, वो OTP आपको एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद सबमिट कर देना है। इससे पहले ये डायरेक्ट ओपन हो जाया करता था, लेकिन अभी ये प्रोसेस चेंज हो चुका है। अब जैसे कि यहाँ पे हमने OTP एंटर कर लिया है, उसके बाद से सबमिट कर देंगे। ये OTP आपके अगर नंबर पे नहीं गया है तो आप दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि नहीं जाता है। देखिए, हमने सही एंटर किया था, अब लॉगिन हो चुका है। और यहाँ पे क्या गलती आपको नहीं करना है टोटल मैं बताऊंगा। और इसके लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन पे जाना है और सर्विस हिस्ट्री चेक कर लेना है कि आपने कितनी कंपनियों में काम किया हुआ है। यहीं से सारा कुछ पता चल जाता है कितने दिन का सर्विस पीरियड है। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने एक ही कंपनी में काम किया है लेकिन 4 साल से ज़्यादा काम किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 में ज्वाइन किया था और 23 में एग्जिट डेट हो चुका है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या गलती किया है, देखिए, यहाँ पे इतने लंबे टाइम तक इन्होंने काम किया है, 4 साल से ज़्यादा काम किया है। लेकिन आप ऑनलाइन सर्विसेज पे जाएंगे ना और यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस देखेंगे, देखिए, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने एक बार भी पीएफ अप्लाई नहीं किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन सर्विसेज में ट्रैक क्लेम स्टेटस वाला ऑप्शन हमने ओपन कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन क्लेम स्टेटस में कोई भी क्लेम नहीं है। देखिए, क्लेम रिकॉर्ड नॉट फाउंड। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे बड़ी मिस्टेक यहीं पे हो रही है। अब जैसा कि आपको पता है कि ईपीएफओ समय समय पे अपने नियमों में बदलाव करता रहता है। अब ऐसे में अगर आप लंबे टाइम तक काम कर रहे हैं तो कम से कम 1 से 2 बार आपको अपना पीएफ विड्रॉल कर लेना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप पीएफ विड्रॉल करते हैं तो बाद में कुछ रिजेक्शंस का सामना करना पड़ जाता है काफ़ी लोगों को, और बाद में पता चलता है कि किसी नेम के मीनिंग में मिस्टेक है या फिर बैंक अकाउंट नंबर ही चेंज करना है, यानी कि अप्लाई ही नहीं कर पाते हैं। वहाँ पे एरर काफ़ी सारा देखने को मिल जाता है या फिर इससे रिलेटेड काफ़ी सारे इशूज देखने को मिलते हैं। हालांकि हर एक इशूज का सोल्यूशन है, लेकिन सोल्यूशन करने में तो टाइम लगता है ना। अब मान लीजिए कि आप 4 साल 5 साल काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं और ऐसा आपने सोच के रखा है कि भैया हमारा तो सब कुछ ठीक है और मुझे अगर 1 महीने बाद पैसा चाहिए तो हम अप्लाई करेंगे और तभी निकाल लेंगे। तो भगवान न करे अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए कि कुछ मिसमैच हो जाए और बाद में आपका क्लेम रिजेक्शन होने लगे और तब बाद में आपको पता चले कि नहीं नहीं ये चीज़ आपको करेक्ट करवाना है या फिर बैंक के केवाईसी ही आपको दोबारा से करवाना है। क्योंकि काफ़ी सारे बैंक ऐसे हैं जिनका IFSC कोड बदल गया है या फिर आपस में मर्ज होने के कारण कुछ चेंजेज हुआ है, तो उनको दोबारा से बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ जाता है। तो इसलिए आपको इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए। हालांकि मैं इनके पासबुक वाले पोर्टल पे भी दिखा देता हूं। देखिए, यहाँ पे क्लेम समरी में आप चेक कर सकते हैं कि टोटल क्लेम्स इन्होंने 0 किया है, और 0 किया तो ऑफिशियल 0 रिजेक्ट होगा, 0 सेटल होगा। देखिए, पेंडिंग भी 0 रहेगा, सब कुछ 0 है। और इनका चूंकि हमने देखा कि भैया सर्विस पीरियड 4 साल से ज़्यादा का है। अब हालांकि इनको पैसे की जरूरत नहीं पड़ी इसलिए इन्होंने पैसा विड्रॉल नहीं किया। और काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं कि भैया पीएफ में पैसा जमा हुआ नहीं कि वो अगले महीने अप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो इनका तो बहुत अच्छा है भैया, भविष्य निधि संगठन का पैसा है,
कभी आपका ज़रूरत पड़ता है तब ये पैसा निकालना चाहिए, तब काम आता है। लेकिन भैया इतना भी ईमानदार मत हो जाओ कि आपको अभी अगर आज के डेट में पैसे की ज़रूरत पड़े तो आप अप्लाई करो तो आपको पता चले कि नहीं नहीं भैया कुछ करेक्शन है और इसकी वजह से आपका कोई काम न रुके। तो इसके लिए कभी कभी आप भी अप्लाई कर लिया कीजिए। ज़्यादा पैसा नहीं निकालना है आपको तो 300 400 1000 रुपये निकाल लीजिए, 500 निकाल लीजिए, भैया आपका 500 रुपया घटेगा। लेकिन ये तो कंफर्म हो जाएगा कि अब कभी भी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपका पीएफ अकाउंट में सब कुछ ठीक है, आप पैसे विड्रॉल कर पाओगे।